डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते सोयाबीन की फसल अब पानी मांगने लगी है, पर अभी पानी के अते पत्ते आपको कम से कम एक हफ्ते तक दिखाई देने वाले नहीं है, या यूँ कहें कि टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है, अरब सागर भी पूरी तरह से सुस्त पड़ा हुआ है, या यूँ कहें कि किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मौसमी बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बादलों का, जो अच्छी बारिश कर सके। अच्छी बारिश के लिए आपको कम से कम एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले भी अच्छी बारिश या हल्की बारिश, मध्यम बारिश मध्य प्रदेश के ऊपर सभी जिलों में एक समान कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देगी। पर एक अनुमान ये भी है कि आगामी 17-18 जुलाई को जो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी है, या धार का कुछ क्षेत्र, यह बात करें इंदौर का वो क्षेत्र जो धार से लगा हुआ है, और रतलाम का वो क्षेत्र जो गुजरात से लगा हुआ है, मतलब कहने के हिसाब से यदि देखा जाए तो मॉडल यही दर्शा रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश के ऊपर ये जो 4-5 जिले मैंने नाम बताए हैं, इनके ऊपर ही हल्की बारिश मात्र 2 से 5 मिनट के लिए संभावित दिखाई दे सकती है 17-18 जुलाई के आसपास। अब मैंने जो जिले बताए हैं उनमें ऐसा नहीं है कि भारी भरकम बारिश हो जाएगी और सभी दूर वापस से सोयाबीन की फसल जो डिप्रेशन में गई हुई है वो वापस से उभर जाएगी, क्योंकि अभी बड़ा फैक्टर जब तक किसी भी जिले में या किसी भी राज्य में बारिश नहीं करेगा, जब तक कि वो फैक्टर बनकर या वो मौसम प्रणाली बनकर उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या यूँ कहें कि महाराष्ट्र की तरफ से नहीं आ जाती, और ऐसी गतिविधियां आपको आगामी 22 जुलाई तक दिखाई देने वाली नहीं हैं। जो मैंने ज़िले बताए हैं, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर का या रतलाम का या धार की बात कर लें हम, तो इनमें हर ज़िले के मात्र 2 से 3 गाँवों में हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां आपको 1-2 दिनों में 17, 18, 19 के ये जो 3 दिन बताए, इनमें किसी ना किसी दिन आपको देखने को मिलेगी। ऐसी बारिश नहीं होगी कि आपकी सोयाबीन की फसल को डिप्रेशन से निकाल सके और जो खेतों को फिर से हरा भरा कर सके। सोयाबीन की बुआई अधिकांश क्षेत्रों में 24-25 जुलाई को हो गई थी। कुछ जिले ऐसे भी छूटे हुए थे जहां पर अतिवृष्टि या रोज़ बारिश होने के कारण सोयाबीन की बुआई नहीं हुई थी, और इंदौर, उज्जैन या धार के कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे, मतलब कुछ गांव ऐसे भी थे जहां पर रोज़ बारिश हो रही थी सोयाबीन की बुआई के बाद में, तो जड़ गलन की समस्याएं देखने को मिल रही थी। मानसून की ये अनियमितता किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, और अभी वर्तमान में अभी बात करें तो किसान भाइयों ने हर्बिसाइड का यूज़ भी कर लिया है, पत्ते जल चुके हैं सोयाबीन की फसल की। अब सोयाबीन को पानी की आवश्यकता है, मजबूरी में डोरे चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में नमी लगातार ख़त्म हो रही थी, क्योंकि सोयाबीन की जो फसल बोने के बाद में जब ऊपर से पानी ठोक बजाकर गिरता है तो ज़मीन में हल्की हल्की दरारें पड़ती हैं, और गर्म हवाएं जब उसके अंदर जाती है तो वो ज़मीन को अंदर से सुखा देती है। कुल पे किसान भाइयों, यदि आप चलाना चाहते हैं तो चला लीजिएगा, क्योंकि अब यही एकमात्र साधन बचा हुआ है जो ज़मीन में गर्म हवा जा रही है, ज़मीन को सुखा रही है, वो आपकी जो फसल है उसके राइजोबियम सोयाबीन की फसल के जो है वो टूटने से बच सकते हैं। क्योंकि कोई बड़ा फैक्टर या बड़ा ऐसा कोई सिस्टम आ नहीं रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से अभी आगामी कम से कम आपको 21-22 जुलाई तक जो अच्छी बारिश कर सके। पर एक अनुमान ये भी है कि 22 जुलाई के बाद में मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एक बादलों का बड़ा पेच 22 जुलाई के बाद में दिखाई दे रहा है, और उसका जो रास्ता है या यूँ कहें कि उसकी जो दिशा है वो मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली है। तो मध्य प्रदेश में 22 जुलाई के बाद में शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इस क्षेत्र से बारिश की गतिविधियां 22 जुलाई के बाद में बढ़ेगी। हो सकता है 24 जुलाई भी हो जाए इसमें सिस्टम को आते आते, तभी अच्छी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के इन जिलों में या सभी जिलों में दिखाई देगी। पश्चिम में रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, या बात कर ले हम इंदौर, उज्जैन की, खंडवा की बात कर ले, या हम ऊपर चले तो शाजापुर की बात कर ले, धार की बात कर ले, या ऊपर चले तो शाजापुर के साथ में विदिशा, भोपाल तक, सीहोर, देवास, हरदा, किसी भी ज़िले में अभी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली नहीं है। सोयाबीन में कुछ किसान भाइयों का ये भी प्रश्न था कि हम क्या मोटर चालू कर दें या पंप चालू कर दें, क्योंकि चूहों का इतना आतंक हो चुका है कि फसल लगभग 10-10 फीट तक ख़त्म होती जा रही है, चूहे उसको खा रहे हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में ऊपर से पानी देना सोयाबीन की फसल के लिए घातक हो सकता है, जिसको आप पीली पड़ गई सोयाबीन ये भी बोल सकते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि कुछ वायरस आ गया, क्योंकि जो सोयाबीन की फसल का राइजोबियम है, जो तने के अंदर आप देखेंगे कि हल्की हल्की गांठें दिखती है जड़ के पास में, वो ज़मीन के जब बोरवेल का पानी हम देते हैं तो उससे उसको नुकसान पहुंचता है और आपका उत्पादन गिरता है, जिसको हम
जड़ गलन की समस्याएं भी बोल सकते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। ये ऊपर के पानी से होती है। सीधी सीधी बात ये बताऊं किसान भाइयों तो आपको कि 22 जुलाई के पहले मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली नहीं है। उसके बाद में एक बार जब बारिश की गतिविधियां चालू हो गई तो मात्र 1 और 2 बारिश ऐसी होगी कि आपकी सोयाबीन को फिर 15 दिन तक बारिश यदि नहीं भी होती है तो भी उसकी पूर्ति, या यूँ कहें कि 15 दिन तक वो अपनी जीविका चला सकती है। ये सूचना मैंने आप लोगों को इतना लंबा फोरकास्ट दिया है, तो हो सकता है इसमें 1-2% थोड़ा सा चेंजेस भी आ जाए। खेती का काम अपने विवेक से करता रहिएगा। परंतु जिन किसान भाइयों का ये प्रश्न था कि हम पानी देंगे तो थोड़ी सोयाबीन हरी भरी हो जाएगी, तो वो किसान भाइयों फिर मैं आपको बता दूं कि वो आपके खेत के लिए और आपकी सोयाबीन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कुछ किसान भाइयों की ये भी प्रश्न थे कि हमने खरपतवार नाशक का प्रयोग कर लिया पर हमको रिजल्ट नहीं मिला। किसान भाइयों, रिजल्ट इसलिए नहीं मिला है किसी भी कंपनी का यदि आपने दवाई का प्रयोग किया है तो उसका मुख्य कारण जो है वो खेत में नमी का ना होना, ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपकी किसी भी ब्रांडेड से ब्रांडेड दवाई का भी यदि आपने प्रयोग किया है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी स्प्रे के लिए आपको नमी की आवश्यकता होती है, और नमी जो भी वर्तमान में ज़मीन में पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। किसी भी स्प्रे का यदि आप कर रहे हैं प्रयोग तो भी आप रुक जाइएगा, जब बारिश होगी उसके बाद में ही प्रयोग कीजिएगा, या फिर अपने विवेक से कार्य करते रहिएगा, क्योंकि अभी जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक आपका जो सोयाबीन का पौधा है या जो खरपतवार है वो पूरी तरह से अनक्रियाशील रहेगा। यूँ कहें कि वो एक्टिवेट नहीं रहेगा, और जब वो एक्टिवेट होगा, खिलेगा, तभी उसके ऊपर किसी भी दवाई का प्रयोग यदि आप करेंगे तो वो उसके लिए कारागर साबित होगा। इसीलिए पैसे पानी में बहाने से अभी बचिएगा, क्योंकि अभी बड़ा फैक्टर कोई मध्य प्रदेश की तरफ ऐसा आ नहीं रहा है, ऐसा कोई सिस्टम जो बारिश करे। तो आपको यदि स्प्रे करना है तो आप 22 जुलाई के बाद में ही कीजिएगा, जब बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी। और एक बार जब बारिश की गतिविधियाँ चालू हो गई तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे वो हल्की हल्की बारिश करेगा शुरुआती दिनों में, और उसके बाद में बड़ा स्पेल जब आएगा बादलों का और घनघोर तरीके से जब काले काले बादल चाहेंगे तो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में मेघ गर्जना और भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको 22 जुलाई के बाद में देखने को मिलेगी। कुछ जिलों में 22 को दिखेगी, कुछ 23 को, 24, 25, 26, या यूँ कहें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये फिर मैं बता दूं कि लंबा पूर्वानुमान हो सकता है 5%, 2% थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर हर जिले के सभी गांवों में एक समान बारिश फिर भी नहीं होगी, क्योंकि अल नीनो का जो मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अल नीनो का साल है। हालांकि अल नीनो मध्य प्रदेश के लिए जहां तक मेरा सुझाव है कि इतना कोई अहम रोल प्ले नहीं करेगा कि वो सूखा रखे मध्य प्रदेश को, या फिर यूँ कहें कि बारिश ही ना हो। परंतु ये कहा जा सकता है कि अल नीनो का अर्थ ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा भारी से अति भारी बारिश, या हल्की हल्की बारिश, या मध्यम मध्यम बारिश, जो कि शुरुआती दिनों में हम देख रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश आगे संभावित दिखाई दे रही है। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।